जय श्री राम भक्तों। आज श्री रामचरित्र में रामचंद्र जी की सेना बड़ी विशाल है और समुद्र तट पर पहुंच चुकी है। उधर रावण को मंदोदरी समझाती है। रावण उसका उपहास कर सभा में चला जाता है। वहां विभीषण के समझाने पर कुपित हो जाता है और उसे लात मारकर सभा से निकाल देता है। विभीषण रामादल में आता है। सुग्रीव विभीषण के आने की सूचना श्री राम जी को देते हैं। श्री राम जी सुग्रीव से कहते हैं कि शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम। उदार परम श्रेष्ठ और महान सरफराज शेष जीव सेना को बोझ न सह सके। वो बार बार मोहित है जाएं, घबरा जाएं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतन से पकड़े रहें। ऐसा करते हुए अर्थात बार बार दांतन को गढ़ाए के कच्छप की पीठ पे लकीर सी खेचत हुए वो कैसे शोभा दे रहे हैं। मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जान के बाकी अचल पवित्र कथा को सरफराज शेष जी कच्छप की पीठ पे लिख रहे थे। या प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पे जाए उतरे। बहुत से रीछ वानर वीर जहां तहां फल खामन लगे। वहां लंका में जब ते हनुमान जी लंका को जरा के गए तब ते राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरन में सब विचार करें कि अब राक्षस कुल की रक्षा को कोई उपाय ना है। जाके दूत को बल वर्णन ना करो जा सके। वाकई स्वयं नगर में आए पे कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतिन ते नगर वासिन के वचन सुन के मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हैगी। वो एकांत में हाथ जोड़ के पति रावण के चरणन में लगी और नीति रस्ते पगी भई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि ते विरोध छोड़ दो। मेरे कहवे को बहुत ही हितकर जान के हृदय में धारण करो। जिनके दूत की करनी को विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसन की स्त्रीन के गर्भ गिर जाए। हे प्यारे स्वामी, यदि भलो चाहो तो अपने मंत्री को बुलाए के उनके संग उनकी स्त्री को भेज दे। सीता आपके कुलरूपी कमलन के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनो, सीता को दये लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के करेऊ आपको भलो ना है सके। श्री राम जी के बाण सर्पन के समूह के समान है और राक्षसन के समूह मेढक के समान। जब तक वो इन्हें ग्रसना ले निगल ना जाए तब तक हट छोड़ के उपाय कर ले। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण आनंद वाकी वाणी सुन के खूब हंसो और बोलो, स्त्रीन के स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक हुए। मंगल में भय करो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चो कमजोर है। यदि वानरन की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस व खाए के अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपालू जाके डरते कांपे हैं। बाकी स्त्री डरती हुए जे बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसो कह के हंस के वह हृदय से लगा लो और ममता बढ़ाए के बहुत स्नेह दर्शाए के वो सभा में चलो। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी। विधाता प्रतिकूल है गए। ज्यों ही वो सभा में जाके बैठो, माने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सेना समुद्र के वाह पार आ गई। माने मंत्री से पूछो कि उचित सलाह करो, अब क्या करना चाहिए। तब वो सब हंसे और बोले कि चुप करे रहो, या में सलाह की कौन सी बात है। आपने देवता और राक्षसन को जीत लो, तब तो कछु श्रम ना भयो। फिर मनुष्य और वानर कौन सी गिनती में। मंत्री वैद्य और गुरु अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा थी इसकी बात न कह के प्रिय बोले। ठकुर सुहाती कहने लगे तो क्रम से राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों को शीघ्र ही नाश है जाए। रावण के लिए वही सहायता संयोग आय बनो। मंत्री वह सुना सुना के मुंह पे स्तुति करें। यही वक्त अवसर जान के विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भैया के चरणन में सिर नवाया। फिर वो सिर नवाए के अपने आसन पे बैठ गए और आज्ञा पाए के जे वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मोह बात पूछी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहूँ। जो मनुष्य अपनो कल्याण, सुंदर यश, बुद्धि, सुगति और नाना प्रकार के सुख चाहत होए, वो हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसा लोग
चौथ के चंद्रमा को ना देखें, वही प्रकार पर स्त्री को मुख देखना ना चाहिए। 14 भुवनन को एक ही स्वामी होए, वो जीवन ते वैर करके ठहर ना सके, नष्ट है जा। जो मनुष्य गुणन को समुद्र और चतुर होए, वह चाहे थोड़ो लोभ चौन है जाए तो कोई भलो ना कहे। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ता है। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजो, जिन्हें संत सत्पुरुष भजे। हे तात, राम मनुष्यन के ही राजा ना है, वो समस्त लोकन के स्वामी और काल के उकाल है। वो संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार भगवान है। वो निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म है। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवतन को हित करवे के लिए मनुष्य शरीर धारण करो। हे भैया सुनो, वो सेवकन को आनंद देने वाले, दुष्टन के समूह को नाश करने वाले और वेद धर्म की रक्षा करने वाले, वैर त्याग के उन्हें मस्तक नवा। वो रघुनाथ जी शरणागत को दुख नाश करने वाले। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दो और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजो। जाए संपूर्ण जगत के द्रोह करवे को पाप लव होए, शरण जावे पे प्रभु वाऊ को त्याग ना करें। जिनको नाम तीनों तापन को नाश करने वालो है, वही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट भये। हे रावण, हृदय में ये बात समझ ले। हे दशीष, मैं बार बार आपके चरणन में लगूं और विनती करूं कि मान, मोह और मद को त्याग के आप कौशलपति श्री राम जी को भजन करो। मुनि पुलत्स्य जी ने अपने शिष्य के हाथ ये बात कहवा भेजी। ये था सुंदर अवसर पाए के मैंने तुरंत ही वो बात प्रभु आपसे कह दी है। माल्यवान नाम को एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री वहां ने उन विभीषण के वचन सुन के बहुत सुख मान और कही, हे तात, आपके छोटे भैया नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जो कछु कह रहे हैं वह हृदय में धारण कर ले। रावण ने कही, जे दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है जो इन्हें दूर करे। अब माल्यवान तो घर लौट गए और विभीषण जी हाथ जोड़ के फिर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसो कहें कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रही है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदा सुख की स्थिति रहे, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहे। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आय बसी है, यही थे आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हो। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पे आपकी बड़ी प्रीति है गई है। हे तात, मैं चरण पकड़ के आपसे भीख मांगू, विनती करूं कि आप मेरो दुलार रखो। वो बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार करो। श्री राम जी को सीता जी दे दो, या मैं आपको अहित न हो। विभीषण ने पंडितन, पुराणन और वेदन द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी ते नीति बखान करके कही, पर वह सुनते ही रावण क्रोधित है उठो और बोलो कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीवे तो है, सदा मेरो जीवायो भयो अर्थात मेरी अनति पलो रहो है। पर हे मूढ़, पक्ष तो शत्रु को ही अच्छो लगे। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में कौन ऐसो है जहाँ मैंने अपनी भुजान के बल से जीतो न हो। मेरे नगर में रह के प्रेम करे तपस्विन पे, मूर्ख, उन्हीं से जाए मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसो कह कह रावण ने वह लात मारी, पर छोटे भैया विभीषण ने मारवे पे वो बार बार वाके चरण ही पकड़े। शिव जी कहें, हे उमा, संत की जेई बढ़ाई है, महिमा है कि वो बुराई करवे पे बुराई करन वाले की भलाई करें। विभीषण जी ने कही, आप मेरे पिता के समान हो, मोए मारो तो अच्छे करो, परंतु नाथ आपको भलो श्री राम जी को भजन करवे में ही। इतनो कह के विभीषण अपने मंत्री को संग लेके आकाश मार्ग में गयो और सबको सुनाया कि वो ऐसो कहने लगे, श्री राम जी सत्य संकल्प और सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है।
अतः मैं अब श्री रघुवीर जी की शरण में जा रहा हूँ, मोह दोष मत दई। ऐसो कह के विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हैगे, उनकी मृत्यु निश्चित हैगी। शिव जी कहें, हे भवानी, साधु को अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर दे। रावण ने जा क्षण विभीषण को त्यागो, वाई क्षण वो अभागो, वैभव ऐश्वर्य ते हीन है वो। विभीषण जी हर्षित है के मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। वो सोचत जाए, मैं जाके भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलन के दर्शन करूंगो, जो सेवकन को सुख देने वाले हैं। जिन चरणन के स्पर्श पाए गए ऋषि पत्नी अहिल्या तरे गई, और जो दंडक वन को पवित्र करन वाले हैं। जिन चरणन को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखो है, जो कपट मृग के संग पृथ्वी पे वह पकड़वे को दौड़े, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजे हैं, मेरो अहोभाग्य है, उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन चरणन की पादुकान में भरत जी ने अपना मन लगाए रखो है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणन को अभी जाके इन नेत्रन से देखूंगा। या प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वो शीघ्र ही समुद्र के या पार, जिधर श्री राम जी की सेनाई आएगी। वानरन ने विभीषण को आतो देखो, उन्होंने जानो कि शत्रु को कोई खास दूत है, उन्हें पहरे पे ठहराए कर वो सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाके कही, हे रघुनाथ जी, सुनो, रावण को भैया आपसे मिलवे आए हो। प्रभु श्री राम जी ने कही, हे मित्र, तुम का समझो, तुम्हारी कार आए। वानर राज सुग्रीव ने कही, हे महाराज, सुनो, राक्षसन की माया जानी ना जाए, या इच्छानुसार रूप बदलन वाले छली न जाने कौन से कारण आए। ऐसो लगे जे मूर्ख हमारो भेद लेवे आयो, याइले मोह तो जे ही अच्छो लगे या बांध के रखो जाए। श्री राम जी ने कही, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी है, परंतु मेरो प्रण तो जे है कि शरणागत के भय को हर लो। प्रभु के वचन सुन के हनुमान जी हर्षित भये और मनी मन कहने लगे, भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए भय पे पिता की भांति प्रेम करन वारे हैं। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित को अनुमान करके शरण में आए भय को त्याग कर दे, वो पामर क्षुद्र पापमय है, उन्हें देखवे में हानि है, पाप लगे। जाए करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हुई हो, शरण में आए पे वाऊ ना त्यागना चाहिए। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख हो है, त्यों ही वाके करोड़ों जन्मन के पाप नष्ट हो जाए। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।